नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कल वन साइडेड प्रॉफिट था और वो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताई है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो ज्वाइन करके रखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अभी दोस्तों बात करेंगे हम बांग्लादेश और इंडिया के बीच होने वाले सुपर 4 के मैच के बारे में। बांग्लादेश के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं श्रीलंका को हराने के बाद में कि बाद में कुछ ऐसे कमेंट सुनने मिले थे कि हम अब इंडिया को भी पटकेंगे, इंडिया को भी बहुत बुरा हराने वाले हैं। अब दोस्तों ये तो खैर बातें हैं और जो आज होने वाला है वो बहुत भयानक हादसा होगा बांग्लादेश के लिए। खैर दोस्तों इस मैच को हम डिटेल से कवर करेंगे। इंडिया बांग्लादेश का मैच है, कौन कौन से प्लेयर्स ज़रूरी हैं। खैर इंडिया के तो सारे ही ज़रूरी हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से किन किन खिलाड़ियों को टीम में रखकर आप एक बैलेंस कॉम्बिनेशन जीएल के लिए बना सकते हो, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देख लेना, इसके बाद अपने कॉम्बिनेशन को बनाने की शुरुआत करना। और हाँ, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर कुछ और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप बेहतर आइडिया लेकर बेहतर कॉम्बिनेशन खुद से तैयार कर सकते हैं। अब टेलीग्राम पर जाने के लिए आपको करना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, जो वीडियो का नाम है ना, जो टाइटल है, उस पर क्लिक कर दो। नीचे बॉक्स खुल जाएगा, पहला लिंक है। या फिर जब आप कमेंट करने जाओगे ना, तो जो पहला कमेंट है ना, वहाँ पर भी मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जहाँ से आपको आसान लगे, बेहतर लगे, वहाँ से जाइए, क्लिक करके जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होने वाला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में। अब इस मैदान पर टोटल 101 मैचेस हो चुके हैं। ज़्यादातर मैचेस चेस करने वाली टीम ने जीते हैं। अब यहाँ पर मैच इंडिया को जीतना है, चाहे इंडिया पहले बैटिंग कर ले या सेकंड बैटिंग करे। अब हमें ये देखना है कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो क्या संभावना बनेगी, और इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है तो क्या संभावना बनेगी। तो उस हिसाब से हमें कॉम्बिनेशंस को तैयार करना है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर आप ये मान लेना, हम पहले एक सेकंड के लिए ये मान के चलते हैं कि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है, और अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 185 से ऊपर होगा, मतलब 188 या 200 के आसपास होगा। अब मैं 200 प्लस इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि विकेट उतना ईजी नहीं है। जब तक फास्ट बॉलर्स रहते हैं तब तक विकेट आसान है, जैसे ही स्पिनर आते हैं थोड़ा सा विकेट मुश्किल हुआ है। इस वजह से मैंने 180 प्लस का ही स्कोर मान के चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 200 प्लस नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन विकेट थोड़ा सा मुश्किल होने की वजह से जितना स्कोर आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा, 8 ओवर में 96 रन आ गए थे। उसके बाद कैसी स्थिति हुई थी, लगातार विकेट स्लो होता गया और रन बनना थोड़ा सा मुश्किल होता गया था। तो ये चीज़ें हैं थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए कि अगर पहले बैटिंग कर रही है इंडिया तो 185 प्लस का स्कोर आपको लगभग देखने मिल जाएगा। पावर प्ले में एक ही कंडीशन है कि वहाँ आपको शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान जैसे दो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बॉलर देखने मिल सकते हैं। ऐसे में जो शुभमन गिल हैं, जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने कई बार फंस जाते हैं, उनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हमने ज़्यादा परेशान होते हुए अभिषेक शर्मा को नहीं देखा लेफ्ट आर्म के सामने, लेकिन हाँ शुभमन गिल ज़रा परेशान हुए हैं लेफ्ट आर्म के सामने। तो वो विकेट हम पावर प्ले में मान के चल सकते हैं अगर ज़्यादा बेहतर गेंदबाजी होती है तो पावर प्ले की स्थिति, अभिषेक शर्मा अगर आउट नहीं होंगे तो लगभग आपको 60 के आसपास का स्कोर देखने मिल जाएगा इंडिया की तरफ से पावर प्ले में। और अगर अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ 50 से लेकर 55 के आसपास का स्कोर आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। मतलब 60 से ऊपर जा सकता है अभिषेक शर्मा के खड़े रहने से, सिर्फ अभिषेक शर्मा के खड़े रहने से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब आप पहली इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जो कि आपको देखने मिल जाएंगी। अब विकेट की बात करें तो आप देखेंगे वैसे तो ज़्यादातर विकेट फास्ट बॉलर्स को ही मिले हैं ये पिछले 2 मैचेस में, लेकिन अगर आप पहले से उठाकर देखेंगे तो यहाँ 8 विकेट स्पिनर को मिले थे और यहाँ भी लगभग 6-7-8 विकेट स्पिनर को मिले थे। तो यहाँ ना स्पिनर अच्छा कर रहे हैं, तो स्पिनर पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे कि वरुण चक्रवर्ती हैं, कुलदीप यादव हैं, अक्षर पटेल हैं, इन पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और लास्ट मैच के बाद में जब चल रही थी और उसका क्या नाम है, स्काई अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू ले रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि आप गेंदबाजी करेंगे या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा था कप्तान के ऊपर डिपेंड करेगा। तो पॉसिबल है कि 1 या 2 ओवर अभिषेक शर्मा को भी दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंडिया की पहले बैटिंग की संभावनाएं। अब हम बात करते हैं कि अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो क्या कुछ हो सकता है। तो बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करती है तो जो एक्सपेक्टेड स्कोर है ना वो 145 के आसपास रहेगा, मतलब 145 से 155 160 के आसपास हो सकता है। अब
जो पावर प्ले के विकेट्स हैं वहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि कम से कम 2 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएंगे और 42 से लेकर 45 के आसपास का स्कोर आपको पावर प्ले में देखने मिल सकता है अगर अच्छी बल्लेबाजी रही तो। थोड़ी भी खराब होती है तो जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 38 से लेकर 42 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा। ये पावर प्ले की स्थिति आपको देखने मिल जाएगी। विकेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पिन बेहतर कर रहा है तो वरुण, अक्षर और कुलदीप यादव पे थोड़ा सा ज़्यादा दारोमदार रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान देखने लायक है। अब लास्ट जो मैचेस खेले गए उनमें क्या हुआ था, स्कोर करने वाला प्लेयर था साहिबजादा फरहान, ओपन कर रहे थे, फ़खर जमान ओपन कर रहे थे, तंजीद हसन ओपन कर रहे थे। ये टॉप 3 प्लेयर हैं जो कि टीम के लिए टॉप 3 में थे और इन्होंने स्कोर किया। सेकंड इनिंग में आप आओगे, यहाँ पर अभिषेक शर्मा ओपन कर रहे हैं, सैफ हसन ओपन कर रहे थे, यहाँ राहुल चोपड़ा नंबर 4 थे और गुरबाज ओपन कर रहे थे। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता चुका हूं कि फास्ट बॉलर्स को खेलना उतना मुश्किल नहीं हुआ जितना मुश्किल हुआ है स्पिनर्स को खेलना। अगर आप पिछले ही मैच की तरफ जाकर देखेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि बुमराह में यहां पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई थी, क्योंकि उतना ज़्यादा स्विंग था नहीं, स्विंग तलाशने जा रहे थे, गेंद लेग स्टंप पे जा रही थी और आराम से रन पड़ रहे थे। ये कुछ कॉमन चीज़ें थी जो हमने पहले देखी हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप सही कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम और बात कर लेते हैं दोनों टीम के हेड टू हेड के बारे में। देखो, हेड टू हेड देखने से ऐसा कुछ खास है नहीं, बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे तोहिद हृदय ने स्कोर किया, यहाँ संजू सैमसन ने 100 बनाया था, सूर्य कुमार यादव का 75 था, पंड्या का 47 था, बिश्नोई के 3 और मयंक यादव के 2 विकेट थे। और यहाँ पे लिटन दास का 42 था, तंजीद हसन शकीब ने 3 विकेट निकाले। यहाँ नीतीश कुमार रेड्डी ने 74 बनाए थे, रिंकू सिंह के 53 थे, वरुण चक्रवर्ती और एन रेड्डी ने 2-2 विकेट निकाले थे। और इसके पहले एक और मैच था जिसमें महमदुल्ला का 40 था, रिशाद हुसैन के 3, तस्किन के 2, तंजीद के 2 और मुस्तफिजुर रहमान के 2 विकेट हमने देखे थे। अब ज़रा प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। इंडिया की प्लेइंग 11 में ज़्यादा कुछ बदलाव होना नहीं है, लेकिन एक बहुत मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ अगर इंडिया करती है तो वो मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हो ये रहा है कि सभी मैचेस में शुभमन गिल पहले आउट हुए हैं, जिसकी वजह से सभी मैचेस में सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। अगर ऐसा हो जाए कि अभिषेक शर्मा पहले आउट होते हैं तो ये हो सकता है कि तिलक वर्मा को नंबर 3 पर एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन भेजा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक जीएल का कॉम्बिनेशन, जब आप अभिषेक शर्मा को छोड़ रहे हो तब आपको तिलक वर्मा पर फोकस करना रहेगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक लोग सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 देखते आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब शुभमन गिल की जगह अगर अभिषेक शर्मा पहले आउट हो जाते हैं तो फिर शायद नंबर 3 पे तिलक वर्मा खेलने आ सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा आप, क्योंकि यहाँ पे ना लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को मेंटेन करके रखा गया है अभी तक तो इंडिया की तरफ से। पावर प्ले की गेंदबाजी में पहला ओवर हार्दिक पांड्या का आता है, जसप्रीत बुमराह डालते हैं दूसरा, चौथा ओवर 1 ओवर ये डेथ में लेकर जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती का इस्तेमाल डेथ ओवर में ज़्यादा हुआ है, ये थोड़ा सा देखिएगा। और अगर वरुण चक्रवर्ती डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं तो वहाँ विकेट की संभावनाएं भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो इन पर आप एक नज़र बना के रखिएगा। अगर ये कैप्टनसी का काम कर जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब ग्राउंड रिकॉर्ड में क्या चल रहा है? ग्राउंड रिकॉर्ड में अभिषेक शर्मा तो मार दे रहे हैं, साथ में शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की। सूर्य कुमार यादव ने 11 में 235 का स्कोर किया, तिलक वर्मा 2 में 61 का स्कोर है, संजू सैमसन 1 में 13 और शिवम दुबे 1 में 10 और हार्दिक पांड्या 6 में 91 रन बना चुके हैं। बॉलिंग में शिवम दुबे को लास्ट मैच में विकेट मिले थे, 5 विकेट इनके पास आ गए। हार्दिक पांड्या को 6 विकेट मिल चुके हैं, अक्षर पटेल को 3 विकेट मिल चुके हैं, कुलदीप यादव को 8 विकेट मिल चुके हैं और वरुण चक्रवर्ती को 2 और बुमराह को 9 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती का रिकॉर्ड इस मैदान पर उतना अच्छा नहीं रहा, जबकि डेथ ओवर में भी बॉलिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ ना रिकॉर्ड आपके काम नहीं आएंगे, यहाँ काम आएगा लॉजिक और थोड़ा सा एनालिसिस। अब लॉजिक तो कुछ इस तरीके से हम लेके चलेंगे कि अगर पहला विकेट इसका चले जाए तो कौन बैटिंग करने आएगा, कैसे आएगा। अब अभिषेक शर्मा है, इनको किसी भी गेंदबाज से दिक्कत है नहीं है, हाँ आते ही बैट चलाने का काम करते हैं। बैट चलाने में अगर विकेट चला जाए तो वो एक रिस्क हो सकता है, इसके अलावा कोई रिस्क नहीं है अभिषेक शर्मा का। तो हाल फिलहाल में ना अभिषेक शर्मा ऑलमोस्ट सभी के लिए कन्फर्म प्लेयर है। हाँ, गेंदबाजी कर सकते हैं, संभावना है कि आपको 1 या 2 ओवर की बॉलिंग दे जाएं, और अगर 1 या 2 ओवर की बॉलिंग में विकेट निकालते हैं तो वो बोनस हो जाएगा। बाकी अभिषेक शर्मा सभी की टीम में आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर पर आपको मिलते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के लिए मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा सा लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने फंस जाते हैं। अगर लेफ्ट आर्म बॉलर इनको परेशान करता है तो वो दिक्कत देंगे। अगर आप लास्ट मैच की ही बात करें, मतलब ये वाले मैच में जब ये
हांगकांग से मैच था, तब लेफ्ट आर्म बॉलर ने इनको दूसरे ओवर में ही आउट कर दिया था। तो लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने थोड़ा सा फंसते हैं। अब सामने वाली टीम में 2 लेफ्ट आर्म है, एक शरीफुल इस्लाम है और एक मुस्तफिजुर रहमान है, तो वहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। और नसूम अहमद जो कि ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और ऑर्थोडॉक्स बॉलर ने इनको 4 बार पहले भी आउट किया है। अभी के लिए रिकॉर्ड दोस्तों ज़बरदस्त है, 50 नहीं आया इनके बैट से। बस इतनी सी जो बात है कि अगर गलती से ऐसा हो जाए कि अभिषेक पहले आउट होते हैं तो फिर नंबर 3 पर आपको कौन मिल सकता है, यहाँ पे आ सकते हैं तिलक वर्मा। ज़्यादातर लोग सूर्य कुमार यादव को ही लेकर चल रहे हैं, और जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना तो हमें सारे गेंदबाज टीम में रखने पड़ रहे हैं, जिसमें शिवम दुबे भी शामिल है, जिसमें अक्षर पटेल भी शामिल है, वरुण, कुलदीप, पंड्या और साथ में बुमराह भी शामिल है। सारे बॉलर रखने पड़ रहे हैं। अब बल्लेबाज हम लेने का मौका सिर्फ बल्लेबाज हम 3 ही ले पा रहे हैं, तो ऐसे में ना तो अगर तिलक वर्मा यहाँ पे आ जाते हैं तो चांसेस तिलक वर्मा के लिए ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अभी लेकिन इनका रिकॉर्ड क्या है, 23 का एवरेज है, और सूर्य कुमार यादव ने 30 के एवरेज के साथ में बैटिंग की है बांग्लादेश के सामने। पहले बैटिंग करते हुए ज़्यादातर बड़ा स्कोर बनाया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 10 बार पहले आउट हो चुके हैं, और सामने वाली टीम के पास में तस्कीन अहमद है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते भी है। पिछले मैच में भी हारिस रऊफ ने आउट किया था, जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। इसके बाद है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा दोस्तों टेक्निकली अच्छा प्लेयर है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। अगर नंबर 3 खेलेगा तो एक टीम में कैप्टन जरूर बनाना, क्योंकि इन्हें बहुत कम लोगों ने कैप्टन बनाया होगा। 51%, मात्र 51% लोगों की टीम में शामिल है, इसीलिए इनको रखने में आपको फायदा ज़्यादा हो सकता है। तो तिलक वर्मा आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। ये 4 नंबर तक की कहानी तो ऐसी है कि आपको लेके चलना पड़ेगा। अब आते हैं संजू सैमसन पे। विकेट कीपर लिटन दास एक अच्छा चॉइस है, सामने वाली टीम में है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रहा है। दूसरा एक ऑप्शन है जाकिर अली का। तो जाकिर अली और लिटन दास दोनों अच्छे ऑप्शन है विकेट कीपिंग में। आप चाहो तो जाकिर को भी रख सकते हो, आप चाहो तो लिटन को भी ट्राई कर सकते हो। हाल फिलहाल में हमने लिटन को रखा हुआ है, पर जाकिर भी बेकार ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आएंगे तब उम्मीद है कि बांग्लादेश की कंडीशन बुरी चल रही होगी, क्योंकि लगभग 3-4 विकेट जल्दी जा चुके होंगे, तो वहां पे उनको सिर्फ सिंगल दुक्की से रन बनाना होंगे, तो वो आराम से खड़े रहकर 15, 20, 25 का स्कोर आपको दे सकते हैं। इसीलिए जाकिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं, इस पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा। ठीक है, पहले बैटिंग करते इन्होंने स्कोर तो किया है, लेकिन अभी उतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहे हैं। चाहे इन्होंने 50 बना दिया था हांगकांग के सामने, लेकिन वो भी अच्छे 50 नहीं थे। इसके बाद है शिवम दुबे। शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी कमाल की बात है, और उन्हें विकेट भी मिल रहे हैं और बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गलती से विकेट मिल रहे हो, विकेट भी अच्छे मिले हैं और अच्छी गेंदबाजी पर मिले हैं। तो शिवम दुबे को रखना मजबूरी सी हो गई है, क्योंकि बॉलिंग तो वो अच्छी ही कर रहे हैं। अब इनके पास में है 18 विकेट, पहले बॉलिंग करते हुए 11, सेकंड बॉलिंग करते हुए 7 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद है दोस्तों हार्दिक पांड्या तो खैर आपको पहले ओवर से ही नजर आ जाएंगे, और डेथ ओवर में भी बॉलिंग करेंगे, तो हार्दिक पांड्या भी आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म पिक है। पहले बॉलिंग करते हुए 15 विकेट है। हाँ, ये हो सकता है कि शिवम दुबे इस मैच में ज़्यादा गेंदबाजी ना करें, क्योंकि पिछले मैच में अक्षर पटेल थोड़ा सा पिट गए थे, इस वजह से शिवम दुबे को ओवर मिला था ज़्यादा, 3 ओवर डाल दिए थे उन्होंने। अक्षर पटेल पहले 2 मैचेस में विकेट आए, लास्ट 2 मैचेस में विकेट नहीं आए। यहाँ संभावनाएं अच्छी हैं, क्योंकि राइट हैंड बल्लेबाज ज़्यादा है, तो अक्षर पटेल को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा। कम से कम 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी करेंगे और अक्षर पटेल आपकी टीम में फिट बैठ जाएंगे 36 में 40 विकेट के साथ में। अब इसके बाद है कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती इस मैच में कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है। कुलदीप और क्या नाम है अपना दूसरा, वरुण चक्रवर्ती। तो इन पर विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक वरुण चक्रवर्ती जिनको बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि विकेट नहीं आ रहा है, पर डेथ ओवर की गेंदबाजी कभी भी 3 विकेट की ओर लेके जा सकती है, इसलिए वरुण को भी ट्राई करना। ठीक है, इस टीम के सामने पहले 5 विकेट निकाल चुके हैं, जिसमें 3 विकेट का हाईएस्ट है, और लास्ट है जसप्रीत बुमराह को अंडर एस्टिमेट तो खैर कभी किया ही नहीं जा सकता है, चाहे विकेट सपोर्ट करे या ना करे, तो बुमराह तो खैर टीम में रहेंगे। हालांकि बांग्लादेश के सामने ज़्यादा विकेट पहले नहीं आ पाए हैं। अब बात करेंगे हम बांग्लादेश की। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, ये 3 चीज़ें आपको करनी है। अच्छे कमेंट करो, बुरे कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो। मुझे पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है मेरे लिए। तो कमेंट कर दीजिएगा, नीचे जाओ कमेंट कर दो पहले एक अच्छा सा प्यारा सा। बुरा करना तो बुरा कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सैफ हसन, तंजीद हसन, लिटन दास, तोहिद हृदय, जाकिर, शमीम, मेहदी, शरीफुल रहमान, नसूम और तस्किन है। नई गेंद के साथ में लास्ट मैच में नसूम अहमद भी दिखे थे, तस्किन अहमद भी नजर आए थे और मुस्तफिजुर रहमान भी थे। ठीक है, शरीफुल इस्लाम का इस्तेमाल बाद में हुआ। डेथ ओवर की गेंदबाजी में मुस्तफिजुर, तस्किन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। इस मैदान पर इन्होंने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं,
बल्लेबाजों ने तो नहीं खेले हैं। तो ये रिकॉर्ड तो खैर ऐसा है कि एक मैच से आप किसी खिलाड़ी को क्या ही जज करोगे। तो हम बॉलिंग पर आते हैं। बॉलिंग में मेहंदी ने 2 में 3, शोरेफुल ने 3 में 4, मुस्तफिजुर ने 4 में 6, नसूम ने 1 और तस्किन ने 5 विकेट निकाले हुए हैं। अब आप आ जाइए सीधा सैफ हसन पे। सैफ हसन ने 2 मैचेस में बैटिंग की और दोनों में ठीक ठाक बैटिंग की है। 27 का एवरेज है, 2.50 है, जिसमें 1.50 इन्होंने हाल फिलहाल में लगाया और विकेट इनको मिला नहीं है अभी। तो कुल मिलाकर सैफ हसन अभी दोस्तों पावर प्ले में विकेट तो मैं मान के चल ही रहा हूँ। अब पॉसिबल है कि दोनों का ही विकेट आ जाए, तो मैं यहाँ रिस्क नहीं ले रहा हूँ, पावर प्ले पर रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि चाहे जो हो बुमराह विकेट निकाल सकते हैं और साथ में पंड्या भी विकेट निकाल सकते हैं। अगर कैचेस ड्रॉप ना होते लास्ट मैच के अंदर तो 3 विकेट तो पावर प्ले में पाकिस्तान के भी जा रहे थे। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों तंजीद हसन। तंजीद हसन इनका अच्छा प्लेयर है, 26 का एवरेज है और 7 बार इसने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। पहले बैटिंग करते हुए 3.50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 4 बार 50 है। ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार पहले भी आउट हो चुके हैं, जिसमें इनका 14 का एवरेज है। चूंकि अक्षर पटेल से इनका आमना सामना हो नहीं पाएगा तो अक्षर पटेल वाली टेंशन नहीं है। बस हाँ ये कि तंजीद हसन ट्राई करने वाले प्लेयर हैं। फिर आते हैं लिटन दास। विकेट कीपर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि विकेट कीपर में हमारे पास संजू है, दूसरा है लिटन। अब लिटन जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, विकेट कीपिंग करेगा, चांसेस अच्छे हैं, तो लिटन दास को टीम में रख के चल रहे हैं। लिटन दास हमारी टीम में है और इस पर विचार करने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। हालांकि लेग स्पिन इनको परेशान करती है, तो वरुण चक्रवर्ती इनको दिक्कत देंगे। तौहीद हृदय लास्ट टाइम जब इंडिया के सामने खेले थे तो इन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, 4 पारी में 81 रन है। और अगर आप इनका रीसेंट परफॉर्मेंस भी देखेंगे ना तो अच्छा खेला है इन्होंने। एक मैच अकेला खराब गया था, फिर भी इनको बहुत कम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर आप रख सकते हो, बांग्लादेश का मिडिल ऑर्डर रख सकते हो टॉप ऑर्डर के मुकाबले, क्योंकि नई गेंद से आपको रन तो बनाने हैं, विकेट तो जाएगा। बीच में जब विकेट ज़्यादा जल्दी गिर जाएंगे ना, वहाँ आके रुकना पड़ सकता है। इसीलिए जो बीच के प्लेयर ना, लिटन, तौहीद, जाकिर, ये रखने लायक प्लेयर है, तीनों अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, पहले बैटिंग करते हुए 2, सेकंड बैटिंग करते हुए 2.50 है। फास्ट बॉलिंग ने इनको 3 बार पहले भी आउट किया है, तो बुमराह परेशान कर सकते हैं। जाकिर अली, जाकिर अली के बारे में मैंने पीछे ही बताया आपको, विकेट कीपर में मिल जाएंगे, रखने लायक प्लेयर हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बांग्लादेश के 3 विकेट जल्दी चले जा सकते हैं। ऐसे में इनको रुककर खेलना पड़ सकता है, तो 25-30 आराम के स्कोर है जो ये करके दे सकते हैं। लेग स्पिन के सामने 5 बार और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 6 बार आउट हुए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है तो लेग स्पिन वरुण चक्रवर्ती से इनका आमना सामना होगा। फिर से वरुण चक्रवर्ती से आउट होने वाला एक प्लेयर और आ चुका है, शमीम हुसैन पटवारी। यहाँ इनको टीम में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे ये 100 रन बना दे। शमीम को रखने की ज़रूरत नहीं है, मेहंदी हसन को रखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। हालांकि मेहंदी हसन ठीक बॉलर हैं, पर मेरे हिसाब से भी उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं गेंदबाजी से, तो ये भी पिक नहीं होते। शोरेफुल, मुस्तफिजुर, ये रखने लायक प्लेयर है। क्यों रखने लायक प्लेयर है? एक तो दोस्तों इनके सिर्फ लेफ्ट आर्म होने की वजह से ये रखने लायक प्लेयर है, और रही बात मुस्तफिजुर रहमान की ना, तो ये पावर प्ले में और डेथ ओवर में नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के गेंदबाजों को इन्होंने आईपीएल में भी अच्छी खासी गेंदबाजी की हुई है, तो ठीक है, अच्छे लेवल पर खेला हुआ प्लेयर है, इसलिए मुस्तफिजुर रहमान को रखना पड़ सकता है आपको। इस खिलाड़ी को लेके चलूंगा मैं। पहले बॉलिंग करते हुए 26 विकेट इन्होंने निकाले हैं, और लास्ट में है एक नाम नसूम अहमद का, सिर्फ और सिर्फ विकेट की वजह से कि विकेट थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से मैं इनको लेके चल सकता हूं। हालांकि जो टॉप ऑर्डर के दोनों प्लेयर हैं वो इतनी आसानी से इनको विकेट नहीं देंगे, और ये पावर प्ले में ही 2 ओवर की गेंदबाजी कर जा रहे हैं, तो चांसेस इनके इतने अच्छे होंगे नहीं, पर ठीक है, आप 1 या 2 टीमों में रख सकते हो। और लास्ट में है तस्किन, ये भी इनकी टीम का अच्छा बॉलर है, जो कि पावर प्ले में ना सही पर डेथ ओवर में आपको विकेट निकाल कर दे जाएगा, तो डेथ ओवर के लिए आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस पे। यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर मार दीजिएगा। हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव, ये 3 बड़े कमाल की चॉइस हैं इस मैच के कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और स्काई को ट्राई कर सकते हो। अगर बड़ा रिस्क लेना है तो आपको आना पड़ेगा तिलक वर्मा की तरफ। ठीक है, तिलक वर्मा की तरफ आपको आना पड़ेगा। टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं ज़रा, और क्या क्या बदला जा सकता है वो बताता हूँ। जैसे कि लिटन दास, शुभमन गिल और अभिषेक, ये 3 तो ऑलमोस्ट कंफर्म जैसे ही हैं। बॉलिंग में कुलदीप, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती कंफर्म है। अब बदले जाने वाले प्लेयर कौन कौन से? हार्दिक पांड्या भी ऑलमोस्ट कंफर्म है। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, क्योंकि ये कंफर्म नहीं कि ये पूरे ओवर डालेंगे या ये पूरे ओवर डालेंगे, तो इनको रिप्लेस कर सकते हो। सूर्य कुमार यादव और साथ में इनके तिलक वर्मा को लिया जा सकता है। ठीक है,
अब अगर आप चाहो ना तो सूर्य कुमार यादव के स्थान पे तिलक वर्मा को भी ट्राई कर सकते हो, और ये नंबर 3 के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस टीम की तरफ से कौन कौन आ सकता है? जाकिर अली, शौर्यफुल और तस्किन, ये 3 प्लेयर हैं जो यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, और यहाँ से सिर्फ एक तिलक वर्मा है। बाकी तो खैर सारे प्लेयर के नाम यहाँ नजर आ ही रहे होंगे आपको, लेकिन अक्षर और शिवम दुबे में से किसी एक को भी रख सकते हो, चाहो तो दोनों को भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी जो मैंने अभी तक आपको बताई हैं। मैं आपको कुछ और कॉम्बिनेशन अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है। अब जाइए जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मुलाकात होती रहेंगी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।